प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही इब्रतनाक वाकया सुनाने वाले हैं। एक हाफिज कुरान लड़की को सोने रखने पर अल्लाह का दर्दनाक अजाब क्यों आया? आखिर उस लड़की से क्या गलती हो रही थी कि उसे इतनी दर्दनाक अजाब का सामना करना पड़ा? प्यारे दोस्तों, इस सबक अमोज वाकया को हमारे साथ आखिर तक देखिएगा, क्योंकि शायद आपसे भी यह गलती हो रही हो। आज का वाकया मैं आपको नामी मस्जिद के इमाम साहब की जुबानी सुनाऊंगा। कहते हैं यह असर के बाद का वक्त था और इस वक्त गर्मी बेइंतहा की थी। बहुत हब्स फैला हुआ था और घर से बाहर कदम रखने को भी दिल नहीं करता था। मस्जिद में असर की नमाज के लिए आने वाले लोगों की तादाद बहुत कम थी। नमाज के बाद जैसे ही लोग अपने घरों को रवाना हुए तो मैं मस्जिद में ही एक तरफ पंखा लगाकर लेट गया। मैंने सोचा कुछ देर आराम कर लेता हूं, लेकिन तभी मोहल्ले का एक आदमी जमील मेरे पास चला आया और बड़े गमगीन लहजे में कहने लगा, मौलवी साहब, मेरी बीवी इंतकाल कर गई है, उसकी नमाज जनाजा अदा करनी है, आप जनाजा पढ़ा देंगे। मैंने उसकी बात सुनकर सबसे पहले तो उसके साथ अफसोस का इजहार किया और उसे कहा, मुझे तुम्हारी जवान जहान बीवी की इस तरह मौत का बहुत दुख हुआ। अल्लाह उसकी मगफिरत फरमाए। जनाजे का वक्त क्या मुकर्रर किया है? मैंने उससे पूछा तो वह कहने लगा, मगरिब की नमाज के बाद ही जनाजे का इरादा है और मैं चाहता हूं कि आप ही उस जनाजे को अदा करें। जमील की बात सुनकर मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा ताकि उसे हौसला हो और कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं जनाजा पढ़ा दूंगा। इतनी देर में मस्जिद में बच्चों ने आना शुरू कर दिया। जमील वापस घर चला गया। मुझे उसकी बीवी का वफात का बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि जमील की उम्र अभी मुश्किल से 30 बरस थी और उसकी बीवी तकरीबन 23 या 25 बरस की होगी। 2 छोटे छोटे बच्चे थे। मैं उन बच्चों के लिए अफसुर्दा हो गया जिनकी मां इतनी कम उम्र में उन्हें छोड़कर चली गई। मैंने पढ़ने वाले बच्चों को जल्दी छुट्टी दे दी और मगरिब की नमाज अदा करने के बाद मैं मस्जिद से निकल आया और अपनी जगह पर एक लड़के को मस्जिद में बिठा दिया और उसे कहा, तुम कुछ देर यहीं पर रुको, मैं एक जनाजा पढ़ा कर आता हूं। हमारे इलाके में ही एक कब्रिस्तान था जिसके बाहर जनाजा गाह बनी हुई थी। मैं जब वहां पर पहुंचा तो काफी तादाद में लोग वहां मौजूद थे। मेरे पहुंचने के कुछ देर के बाद जनाजा पढ़ा दिया गया और अब दफनाने का वक्त करीब आ गया। कुछ लोग तो जनाजा पढ़ते ही निकल गए, जबकि कुछ करीबी लोग जमील के साथ ही तदफीन के लिए मौजूद थे। क्योंकि मैं खुद जमील के लिए बहुत ज्यादा उदास था, परेशान था, इसीलिए उसे हौसला देने की खातिर मैं भी उसके पास ही मौजूद रहा। कब्र पहले ही खोदी जा चुकी थी और उस वक्त मैयत को कब्र में उतारा जा रहा था। लेकिन जैसे ही कब्र में मैयत को उतारते तो एकदम से ऐसा लगता जैसे कब्र तंग होने लगी हो और कब्र में से अजीब सी आवाजें आ रही हों और कब्र के अंदर सांप और बिच्छू एक बड़ी तादाद में दिखाई देने लगे, जिनकी फनकार में एक अजीब सा खौफ महसूस होता और वह सांप और बिच्छू मैयत को डसने लगते, काटने लगते। यह मंजर और ये आवाजें सुनकर वहां पर मौजूद लोग खौफजदा सा हो गए। उनमें से कुछ तो अस्तगफार करते हुए वहां से भाग निकले, जबकि अब्दुल जमील भी परेशान नजरों से कभी मैयत की तरफ देखता, कभी कब्र की तरफ देखता। वह खुद इस वक्त बदहवास था। मैं खुद भी हैरान और परेशान था। आज तक ऐसा कोई भी वाकया मेरी नजरों के सामने नहीं गुजरा था और ना ही मैंने कभी ऐसी कोई बात सुनी थी। उस वक्त अंधेरा फैल चुका था और कब्रिस्तान का माहौल भी बड़ा ही पुरसुरा हो चुका था। मेरे अपने रोंगटे खड़े हो चुके थे, लेकिन मैंने अपनी तस्बीह को जारी रखा और वृद्ध करता रहा। अब जमील बेहद परेशान हो चुका था और सोच में मुब्तला था। आखिर ऐसा हो क्या गया? यहां तक कि गोरख ने भी वहां पर रुकना मुनासिब नहीं समझा। वह भी वहां से जाना चाहता था, लेकिन फिर मैंने और जमील ने उससे दरख्वास्त की वह दूसरी कब्र खोद दे ताकि मैयत को वहां दफनाया जा सके। यूं तो सब लोग चले गए। वहां पर अब सिर्फ जमील और गोरख ही मौजूद थे। तभी तो गोरख खौफजदा था। पहले तो उसने मना किया, लेकिन हमारी मिन्नत समाजत करने पर वह मान गया और उसने दूसरी कब्र खोदना शुरू कर दी। उस कब्र को खोदने के बाद उसने हमें मैयत वहां लाने का कहा और खुद एक तरफ खड़ा हो गया। मैं और जमील मैयत को लेकर दूसरी कब्र के पास पहुंचे और उसे कब्र में उतारने लगे। लेकिन यह क्या, इस कब्र में भी एकदम से एक बड़ी तादाद में सांप और बिच्छू दिखाई देने लगे और कब्र के अंदर से चीख की आवाज बुलंद होने लगी। जबकि गोरख ने इस मंजर को देखा तो वह भी खौफजदा होकर कब्रिस्तान छोड़ गया। इस वक्त कब्रिस्तान में सिर्फ मैं और जमील थे। जमील की आंखों में आंसू थे, चेहरे पर खौफ था
और होंठ कप कपा रहे थे। तभी जमील कहने लगा, मौलवी साहब, ये क्या माजरा है? मेरी अहलिया को जब दफन करने लगते हैं तो कब्र इतनी तंग क्यों पड़ने लग जाती है? सांप और बिच्छू नजर आने लगते हैं। आप बताएं, आखिर यह सब क्या है? मैं क्या करूं? जमील की परेशान आवाज सुनकर मैंने उसे हौसला दिया और कहा, आओ हम दोनों एक बार फिर से कोशिश करते हैं और मिलकर इसको दफन करते हैं। मुझे उम्मीद है अब ऐसा कुछ नहीं होगा जब हम मैयत को कब्र में उतारने लगे, लेकिन अब की बार भी वही सब कुछ दोहराया गया। मैं पसीने में भीग गया। एक मस्जिद का इमाम होते हुए अल्लाह के कहर का मुझे बखूबी अंदाजा था और मैं जानता था यकीनन यह अल्लाह की तरफ से किसी गजब का इशारा है। यकीनन यह औरत किसी ऐसे काम में मशगूल रही है जिसकी वजह से इसके ऊपर यह शदीद अजाब आ रहा है। वह मुर्दा होने के बावजूद अपनी असल मंजिल को नहीं पहुंच रही। उसकी कब्र उसे कबूल नहीं कर रही। और मैंने जमील से पूछा कि तुम्हारी अहलिया ऐसा क्या करती थी? क्या उसने कभी कोई ऐसा काम किया हो, कोई ऐसा गुनाह किया हो जिसकी वजह से उस पर यह अजाब आया हो? मेरे उलझे हुए अंदाज को देखकर जमील रोने और कहने लगा, मौलवी साहब, मेरी अहलिया ने अपनी जिंदगी में एक ही गलत काम किया था और शायद यह उसी की सजा है। जमील का लहजा हारा हुआ था और उस वक्त दुख से भरपूर था। मैंने उसे हौसला देते हुए कहा, हिम्मत रखो और मुझे बताओ आखिर क्या बात है? हमें मैयत को दफनाना है और जब तक तुम मुझे असल बात नहीं बताओगे यह काम नहीं होगा। वैसे भी सब लोग यहां से जा चुके हैं, अंधेरा बढ़ चुका है और ईशा का वक्त करीब आ गया है। तुम मुझे असल मामला बताओ ताकि मैयत को दफनाकर हम लोग भी यहां से रवाना हो सके। जमील भी जैसे सूरत हाल की नजाकत को समझ चुका था और तभी कहने लगा, मौलवी साहब, यह आज से 6 साल पहले की बात है, जब मैं और मेरी अहालिया किसी और इलाके में रहते थे। हम बेहद खुश थे। मेरी शादी को अभी साल ही हुए थे और मेरे घर सिर्फ एक बेटा ही था। मैं एक अच्छी नौकरी करता था। मुझे वहां से जो रकम हासिल होती उसमें हम दोनों, मियाँ बीवी और हमारे बच्चे का गुजारा हो रहा था। लेकिन मेरी बीवी को साजो सिंगार का बहुत शौक था। नए नए कपड़े पहनने का शौक था और जब भी वह किसी दूसरे की औरत को दे देखती कि उसने अच्छे कपड़े और जेवरात पहने हुए हैं तो उसके दिल में हसद और हसरत जागने लगती और वह अक्सर मुझे भी कहती, जमील, आप नौकरी के साथ कोई और काम भी करें, कोई और कारोबार भी करें। खाली इस नौकरी में क्या रखा है? हम कब तक यूं सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारेंगे? कब तक यूं हम ख्वार होते रहेंगे? मुझे भी तो ख्वाहिश चाहिए। हम भी तो अपनी जिंदगी फुर्सत में गुजारना चाहते हैं और जिस चीज की मेरा दिल ख्वाहिश करता है मैं वह पूरी करना चाहती हूँ। अपनी अहलिया की बात सुनकर मैं उसे हमेशा हिम्मत देता और कहता, तुम फिक्र मत करो, बहुत जल्द मेरी तरक्की हो जाएगी, तनख्वाह भी बढ़ जाएगी, तो फिर हमारे काफी मसले हल हो जाएंगे। लेकिन मेरी बात सुनकर वह कहने लगती, सिर्फ तनख्वाह बढ़ने से कुछ नहीं होगा, फिर भी कितना फर्क पड़ जाएगा। आप साथ में कोई और भी काम करें, जैसे आपका दोस्त जो पहले यहाँ पर एक आम सी नौकरी करता था, जब से वह दुबई गया उसके के घर तो जैसे पैसा बरसने लगा। उसकी बीवी ने भर भर कर जेवर पहना होता है और उनके बच्चे भी शहर के महंगे स्कूल में पढ़ाई करने जाते हैं। उनके घर पर रोजाना अच्छे लजीज खाने बनते हैं। आप भी कुछ ऐसा करें। मेरी बीवी ललचाए हुए अंदाज में मुझे कहती तो मैं रोजाना उसकी इन बातों से तंग आकर इस बात को सोचने पर मजबूर हो गया कि मुझे भी अपनी बीवी बच्चों के सुकून के लिए बाहर चले जाना चाहिए। इसीलिए मैंने अपनी जमा पूंजी दांव पर लगा दी और अपने दोस्त के कहने पर एक एजेंट को पैसे दे दिए। लेकिन वह एजेंट फ्रॉड निकला और मेरे पैसे खा गया। मैं चूंकि नौकरी भी छोड़ चुका था, अब मेरे पास नौकरी का भी कोई आसरा नहीं था और जो जमा पूंजी थी वह भी खो चुका था। हमारे घर के हालात खराब होने लगे। अब साइमा दिन रात मुझे ताने देती और मैं उसके साथ झगड़ा करता और उसे कहता, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। पहले अच्छी भली गुजर बसर हो रही थी, अब 2 वक्त की रोटी बड़ी मुश्किल के साथ खा रहे हैं, लेकिन तुम्हारी न शुक्र की बदौलत वह सब कुछ खत्म हो चुका है। तंग आकर मुझे जो कोई भी छोटी मोटी नौकरी मिलती या काम मिलता मैं वह कर लेता, लेकिन अब पहले जैसा ना तो सुकून था और ना ही घर में वैसी चहल पहल थी। साइमा ने भी घर के हालात को देखते हुए एक घर का काम पकड़ लिया। उस घर में 2 मियाँ बीवी ही रहते थे और उनके बच्चे भी नहीं थे। उस औरत के साथ कोई मसला था, उसे कोई बीमारी थी जिसकी वजह से वह ज्यादातर बेड रेस्ट पर ही रहती। इसलिए साइमा एक तो उस औरत की देखभाल करती
और फिर साथ साथ उनके घर का काम भी करती, जिसके उसे अच्छे खासे पैसे मिल जाते थे। साइमा अक्सर घर पर आकर उनके बारे में बात करती और बताती, आज साहब ने अपनी बीवी के लिए 3,000 का सूट लिया है। और कभी आकर कहती, आज साहब ने अपनी बीवी के लिए सोने की अंगूठी तोहफे में दी है। मैं हैरान होकर उसकी बातें सुनता, क्योंकि वह औरत तो बीमार थी और साहब का काम तो अच्छा था। वह अपना कारोबार करते थे, जबकि साइमा कहती, जब भी मैं अपनी मालकिन को देखती हूं तो दिल में हसरत जागती है। उस औरत ने भर भर के दोनों हाथों में सोने की चूड़ियां पहन रखी होती हैं और इसके अलावा गले में चैन, कानों में टॉप्स और हाथों में 2-3 अंगूठियां तो मामूली बात है। सब कुछ सोने का है और मुझे देखो, मेरे पास तो एक छल्ला भी नहीं है। साइमा अक्सर हसद के साथ यह सब कहती और नाशुक्री करती और मैं अफसोस से उसकी तरफ देखता रह जाता। हमारे दिन गुजर रहे थे, लेकिन जो पहले वाली बात थी अब वह बाकी नहीं रही थी। कुछ मेरे और साइमा के दरमियान भी एक दरार सी आ गई थी। हम दोनों एक दूसरे से थोड़ा खींचे खींचे रहते थे, क्योंकि हालात बदलने के बाद मैं उसका कसूरवार साइमा को ठहराया था और साइमा मुझे अभी कुछ दिन ही गुजरे थे जब एक दिन साइमा की बेगम साहिबा का इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल की खबर ने मुझे और साइमा को बेहद अफसुर्दा कर दिया था। इस वक्त साइमा उनके करीब ही मौजूद थी, जबकि उनका शौहर अपने काम पर गया हुआ था। साइमा ने ही उसे उनकी बेगम के इंतकाल की खबर सुनाई और इसके बाद साइमा उसकी तदफीन तक वहीं पर मौजूद रही और साइमा अब बड़ी परेशान भी थी। उसका काम जो छूट गया था और अब वह घर पर ही रहती थी। मैं उसे हौसला देता और यही कहता, तुम फिक्र मत करो, अल्लाह तुम्हारे लिए कोई और सबब लगा देगा। लेकिन मैं नहीं जानता था साइमा की परेशानी के पीछे कोई और वजह है, और जब मुझे इस वजह का पता चला तो मैं खुद भी बेहद गुस्सा हो गया। एक दिन अचानक जब मैं शाम के वक्त जल्दी घर आ गया, उस दिन मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी और उस वक्त साइमा को मेरी आमद के बारे में पता नहीं चला और अपने हाथों में सोने की चूड़ियां पकड़कर बड़ी हसरत से उन्हें देख रही थी। उन चूड़ियों को देखकर मैं एकदम हैरान रह गया और बेख्तियार साइमा से पूछा, ये चूड़ियां कहां से आई हैं? किसकी है? मेरी आवाज सुनकर वह बेहद घबरा गई और उसने उन चूड़ियों को एकदम उठाया और कहने लगी, अरे आप कब आए? मुझे देखकर वह घबरा गई थी, जबकि मैंने उसके सवाल को नजरअंदाज करते हुए उससे कहा कि चूड़ियां किसकी हैं, कहां से आई हैं। मेरे लहजे में और आंखों में शक था, जिसे देखकर साइमा घबरा गई और उसके हाथ पैर फूलने लगे। तभी एकदम वह बेख्तियार अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाकर जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, जमील मुझ पर शक मत करें, मैं आपको सब कुछ सच सच बताती हूं। तभी साइमा ने कहना शुरू किया, मैं जिस घर में काम करती थी, बेगम साहिबा के पास इतना जेवर था और वह बहुत अपने हाथों में पहने भी रखती थी। मैं उनको अजीब सी हसरत से देखती थी। मेरे दिल में भी ख्वाहिश पैदा हुई कि मैं भी ऐसा जेवर पहनूं, अपने हाथों में इस तरह की चूड़ियां पहनूं, अंगूठियां पहनूं। उनकी चूड़ियां मुझे बहुत पसंद थी, इसलिए जब बेगम साहिबा का इंतकाल हुआ उस वक्त ना जाने मुझे क्या हो गया, शैतान मुझ पर हावी हो गया और मैंने बेगम साहिबा के हाथ से वह चूड़ियां उतार ली, क्योंकि मैं जानती थी साहब इस वक्त बहुत ज्यादा गमजदा होंगे और गम की हालत में उन्हें इस बात का बिल्कुल अंदाज नहीं होगा कि चूड़ियां गायब हैं। और वही हुआ। साहब ने इस बात को महसूस ही नहीं किया, क्योंकि बाकी जेवर तो वैसे ही मौजूद था, सिर्फ चूड़ियां ही तो गायब थीं। मैं पहले पहले तो डरती रही, लेकिन फिर बाद में मुतमिन हो गई थी, क्योंकि साहब को वाकई उन चूड़ियों के गुम हो जाने का कुछ पता नहीं चला था। वह तो बेगम साहिबा के गम से बाहर ही नहीं निकल रहे थे। लेकिन जमील, जब से मैं यह चूड़ियां घर पर लेकर आई हूं, ना जाने क्या बात है, एक बार भी उन्हें अपने हाथों में पहनकर नहीं देख सकी। मैं जब उन्हें अपने हाथों में पहनती हूं, बेइख्तियार बेगम साहिबा का चेहरा मेरी निगाहों के सामने आ जाता है और उनके हाथों में पहनी हुई यही चूड़ियां मुझे दिखाई देने लगती हैं। मैं घबरा जाती हूं और उन चूड़ियों को वापस रख देती हूं। रोज रात को ख्वाब में मुझे बेगम साहिबा दिखाई देती है और वह मुझसे गिला करती है, ये तूने ने मेरे साथ क्या किया? तूने एक मरती हुई औरत के साथ दगाबाजी की, उसके वजूद के साथ धोखा किया, उसके माल में खयानत की, और यह बात वह रोज मुझसे करती है और मैं डर कर उठकर बैठ जाती हूं। मैं बेहद घबराई हुई सी रहने लगी हूं। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। यह चूड़ियां तो जैसे ही मेरे गले का फंदा बनकर रह गई हैं। साइमा ने बेबसी के आलम में रोते हुए जब मुझे यह सब कुछ बताया
तो मैं उसे देखता रह गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि मेरी बीवी इतनी गलत हरकत करेगी और फिर मुझे वह बताएगी भी नहीं। मैं उसे क्या डांटता, क्या लड़ता, क्योंकि वह तो पहले ही पछतावे की आग में जल रही थी और एक मुसलसल अजाब में मुब्तला थी। तो मैंने यही कहा, अगर तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा है और तुम चाहती हो कि तुम्हारे दिल से यह पछतावा खत्म हो जाए, तो बेहतर यही है कि तुम बेगम साहिबा के घर जाओ और साहब को सारी सूरतें हाल के बारे में बताओ। यकीनन वह तुम्हें माफ कर देंगे। मैंने साइमा के कंधे पर हाथ रखते हुए उसे हौसला देते हुए समझाया, लेकिन वह एकदम डर गई और कहने लगी, नहीं नहीं जमील, मैं यह नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैंने ऐसा किया तो साहब मुझे जेल में भिजवा देंगे। मैं जानती हूं साहब बहुत असूल प्रस्त है और वह किसी की भी छोटी से छोटी गलती को माफ नहीं करते, और बेगम साहिबा के जाने के बाद वैसे भी उनका दिल बेहद सख्त हो चुका है। मैं जानती हूं अगर मैंने उनके सामने अपने इस गुनाह का तरा किया तो वह यकीनन मेरी गलती को माफ नहीं करेंगे, बल्कि मुझे जेल भिजवा देंगे। और मैं कैसे जेल जाऊंगी, कैसे तुम लोगों के बगैर रहूंगी? यह कहते हुए साइमा मेरे हाथ थाम कर रोने लग गई और मैं बेबसी से उसे देखता रह गया। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं उसे कैसे तसल्ली दूं, इसे इस पछतावे की आग से कैसे निकालूं। इमाम साहब, उस दिन के बाद से साइमा वह साइमा न थी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता वह मुरझा जा रही थी। उसका रंग जर्द पड़ता जा रहा था और आंखों के नीचे गहरे हल्के होते जा रहे थे। यूं लगता था जैसे उसे कोई संगीन बीमारी लाह हो गई हो। वह हमेशा खौफजदा हालत में रहती और बाज औकात तो ऐसे ख्वाब में देखती जैसे किसी चीज को देख रही हो और उसे डर रही हो। साइमा, जो पहले बहुत ही बनने संवरने की शौकीन थी, हाथों में भर भर कर चूड़ियां पहनती थी, अब तो चूड़ियों का नाम सुनकर खौफजदा हो जाती थी। उसने दोबारा कभी उन चूड़ियों को निकाल कर नहीं देखा था, बल्कि वह तो उनका नाम भी नहीं लेती थी। इसी हालत में हमारे घर एक बेटी ने जन्म लिया, लेकिन साइमा का दिल उस बेटी के साथ भी नहीं लग सका। वह अपने पछतावे और खौफ के साये में थी। अब तो उसे जीते जागते भी बेगम साहिबा दिखाई देने लगी थी और वह अक्सर उन्हें सामने देखकर चीखने चिल्लाने लगती और उस पर एक अजीब से दौरे की कैफियत आ जाती। मैं चाहता था मैं साहब के साथ बात करके उन्हें सारी सूरतें हाल बता दूं और साइमा के लिए माफी मांग लूं। शायद इस तरह साइमा की इस पछतावे की आग से निकल सके और उसकी हालत बेहतर हो जाए। इसीलिए मैं साइमा को बताए बगैर साहब के बंगले पर गया, लेकिन पता चला कि साहब 2 महीनों के लिए बाहर के मुल्क चले गए हैं। मैं बहुत मायूस हुआ, क्योंकि साइमा की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी और उसकी चीख मेरा कलेजा चीर देती थी। मैं जानता था उसने लालच में आकर एक मरती हुई औरत के हाथों से चूड़ियां उतारने की बहुत बड़ी गलती की, लेकिन अब वह गलती उसके गले का फंदा बन चुकी थी। वह चूड़ियां अब भी हमारे घर की अलमारी में पड़ी हैं और साइमा उसी पछतावे की आग में दुनिया से चली गई। और अब सारी सूरतें हाल आपके सामने हैं। मैं उसकी नमाज जनाजा अदा करने के बाद उसे दफना रहा, लेकिन कब्र उसे कबूल करने से इनकार कर रही है और सांप और बिच्छू उसे डसने को बेकरार हैं। मौलवी साहब, अब आप ही बताएं, मैं क्या करूं? मैं कैसे यह सब बर्दाश्त करूं? यह कहकर जमील फिर से रोने लगा और मैं एकदम सटे के आलम में चला गया। मैं सोच भी नहीं सकता था एक औरत ऐसे गुनाह में मूलवश होकर इस तरह के अजाब में मुब्तला हो जाएगी। मैंने कुछ सोचकर जमील से कहा, तुम ऐसा करो, घर से वह चूड़ियां ले आओ, क्योंकि मुझे लगता है मैयत को दफनाने में इन चूड़ियों का किरदार बहुत अहम है। मैंने जब जमील से यह कहा तो वह बेयकीनी से मेरी तरफ देखने लगा। मौलवी साहब, चूड़ियों का किरदार दफनाने में क्या हो सकता है? आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? जमील के लहजे में तस्वीर थी। तभी मैंने उसे कहा, तुम चूड़ियां तो लेकर आओ, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा। मैं तब तक यहीं पर मौजूद हूं। मैंने उसे तसल्ली देते हुए घर भेजा और खुद तब तक इस्तगफार की तस्बीह पढ़ता रहा और साइमा की मगफिरत के लिए दुआ करता रहा। तभी 20 से 25 मिनट के बाद जमील कांपता हुआ वापस आया। उसके हाथ में वह चूड़ियां मौजूद थीं। वह चूड़ियां सोने की थीं, बेहद खूबसूरत चूड़ियां थीं, शायद जिन्हें देखकर हर औरत का दिल पिघल जाए और वह उसे पाने के लिए बेचैन हो जाए। साइमा की ख्वाहिश भी कुछ ऐसी थी, लेकिन उसने अपनी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए गलत कदम उठाया और एक मरती हुई औरत के हाथ से चूड़ियां उतारकर हमेशा के लिए खुद को एक मुसलसल अजाब में मुब्तला कर लिया। तभी मैंने जमील से कहा,
इन चूड़ियों को सायमा के कफन के ऊपर रखो और फिर मेरे साथ मैयत को दफन करो। मेरे कहने के मुताबिक जमील ने ऐसा ही किया। चूड़ियों को सायमा के कफन के अंदर रख दिया और फिर मेरे साथ मैयत को कब्र में उतारने लगा। अब की बार कब्र ने उसे कबूल कर लिया। सायमा को वह गुनाह उसने अपने दिल को खुश करने के लिए किया था, अब उसके साथ ही जा रहा था और ना जाने आगे उसके साथ क्या होने वाला था। और यह अल्लाह ताला का राज है, यह हम में से कोई भी नहीं जान सकता। मैंने और जमील ने सायमा को दफना दिया और कब्र की मट्टी बराबर करके हम लोग कब्रिस्तान से निकल आए। इस वक्त जमील बेहद अफसुर्दा था, क्योंकि उसे तो दोहरी परेशानी और दुख बर्दाश्त करना पड़ा। पहले तो उसकी अजीज जान से प्यारी बीवी इस दुनिया से रुखसत हो गई और दूसरा उसकी मैयत के साथ वह सब कुछ पेश आता रहा। उसने भी जमील को बेहद परेशान कर दिया था। मैं सारे रास्ते उसे समझाता रहा और सब्र की तसल्ली करता रहा। जमील को उसके घर छोड़ा और खुद मस्जिद में आ गया। ईशा की नमाज तो कब की हो चुकी थी, लेकिन मुझे तो अभी अदा करनी थी। मैंने अकेले ही नमाज अदा की और अल्लाह के हुजूर सायमा के लिए बेहद दुआ की, क्योंकि मैं जानता था सायमा ने एक ऐसा गुनाह किया है जिसकी सजा उसे शायद कयामत तक भुगतनी पड़े। प्यारे दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो से सबक हासिल हुए हैं तो सबसे पहले अपने फैमिली, दोस्तों, रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें, क्योंकि उन्हें भी इबरत हासिल हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। शुक्रिया।